Jai Hind students, class 9th, exercise 11.1, constructions is going on and we are at question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. Okay, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदी द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। तो 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135। तो ये दो बच्चों मैं आपके सामने अभी लाइव करके दिखाऊंगी। ये मैंने करके रख लिया इसलिए कि थोड़ा सा समय बच जाता है अपना, है ना। बात तो समझ में आ ही जाती है। अच्छा, अब जब आगे हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, वहाँ पर अगर ऐसे एंगल आए मान लीजिए, है ना, तो फिर आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कंपास, वहाँ प्रोटेक्टर का यूज नहीं करोगे। तो ये पहला है 75, है ना। अब 75 को बच्चों हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो देखिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले 45 बनाएं और फिर उसके ऊपर एक 30 डिग्री का बना दे, है ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 60 का बनाए और उसके बाद 15 का बना दे। ओके, या फिर 90 में से 15 माइनस करने जैसा कर ले कुछ। तो ये तीन तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें से बच्चों मुझे जो सबसे सिंपल लगता है वो ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जब आप सीख जाओगे आपको सब इजी लगने लगेगा। तो मैं तीन तरह से तो नहीं शो कर सकती हूँ, एक तरह से मैंने शो किया है। और वो मैंने कैसे शो किया है, 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। देखो हो गया ना 75। चलिए ये देखिए, सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट तो नहीं, रे बनाई, एक रे बनाई, ठीक है। रे को आप ए एक्स कह दो। उसमें से आपने ए बी के बराबर एक लाइन सेगमेंट कट किया या नहीं किया, आपकी चॉइस है। तो कुल मिलाकर आपने एक रे बनाई। ओके, यहाँ पर ए को सेंटर मानकर फ्री हैंड, यानी किसी भी रेडियस का, एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, हाँ, किसी भी रेडियस का एक बड़ा सा आर्क बना दिया, यानी किसी भी त्रिज्या का चाप बना दिया, ठीक है। ये जो आर्क है ना, ये ए बी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपने जितना अपना कंपास ओपन किया, यानी कि उसकी रेडियस को चेंज नहीं करना, नीडल यहाँ रखी, ऐसे घुमा दिया, एक आर्क यहाँ कट लगा दिया, तो ये एंगल 60 डिग्री का बन गया, है ना। इसका क्लैरिफिकेशन भी हम आपको बता चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, है ना। तो ये क्यों बना 60 का, ये हम सब समझा चुके हैं। एनीवेज ये 60 बन गया। हमने यहाँ नीडल रख दी सी के ऊपर, फिर एक कट लगा दिया, तो ये एक एंगल बना ना, ये वाला, ये देखो, ये भी 60 का ही बना। तो यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक भी 60। ओके, अब क्या किया, ऊपर वाले 60 को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित। यहाँ नीडल रख के आर्क लगाया, यहाँ नीडल रख के आर्क लगाया। तो इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट को जब ज्वाइन किया बच्चों, तो ये हमको एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल मिल गया। हालांकि अभी हमें 90 से मतलब नहीं है, तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये 60 है और ये कितना है, 30। क्यों, क्योंकि ये 60 था ना बच्चों, ये पूरा 60 था। 60 को हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो 30 इधर, 30 इधर, तो इधर वाला 30 अपने पास रख लो आप। अब इस 30 को भी हाफ कर दो। क्यों, क्योंकि हमको 30 का हाफ करके ही तो 15 मिलेगा। 60 तो सॉलिड मिल गया, 30 का हाफ करेंगे तो 15 मिल जाएगा। तो ये जो 30 डिग्री का था ना, ये वाला, इसको भी आधा कर दिया। आधा कैसे करते हैं, नीडल यहाँ रखी, आंख लगाया, नीडल यहाँ रखी, आंख लगाया, है ना, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो छोटा सा बीच में दिख रहा है, ये 15 डिग्री का है, 15। और ये नीचे वाला बड़ा वाला ये 60। तो 60 में 15 जोड़ दिया, तो एंगल एफ ए बी, ओके, एफ ए बी कितने डिग्री का हो गया, 60 प्लस 15, 75। गॉट इट। तो ये मैंने रचना के पद भी लिख रखे हैं। सबसे पहले एक किरण ए बी खींची, ये किरण है, ठीक, मैंने ए एक्स फालतू लिख दिया, इसको ए बी रहने दो। ड्रॉ अ रे ए बी, शीर्ष ए पर 60 डिग्री का कोण बनाया। अब ये 60 डिग्री का कोण कैसे बनाया वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बनाया, ठीक है। यहाँ पर रखा, ऐसे घुमा के ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसका नाम क्या हो गया, सी ए बी। ये देखो सी ए बी, है ना, सी ए बी।
ये बी सी ए बी। तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ भुजा AC को आधार मानकर शीर्ष A पर पुनः 60 डिग्री का कोण बना दिया। और अब की बार ये DAC, ये जो AC साइड आई ना AC, हाँ AC के ऊपर आपने एक बार और 60 डिग्री का बना दिया। ये कौन सा हो गया? DAC। ये DAC, ये भी 60 हो गया। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं टेकिंग AC एज बेस मेक अनदर एंगल ऑफ 60 डिग्री एट A, दैट इज एंगल DAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद क्या किया? DAC का कोणार्धक, ठीक है, AE समद्विभाजक यानी कोणार्धक AE, ये देखिए किसका, ये हमने खींचा DAC का, DAC ये वाले का समद्विभाजक, इसका नाम रख दिया E, तो AE ये कोणार्धक, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर AE ऑफ एंगल DAC। इसके बाद ये जो आया ना एंगल, ये वाला EAC, ये वाला EAC, इसको फिर से हाफ कर दिया। EAC का समद्विभाजक यानी कि कोणार्धक AF खींचा, ठीक है। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर AF ऑफ एंगल EAC, और FAB कितना आ गया? 75 डिग्री। क्यों? इसका जस्टिफिकेशन ये लिखा हुआ है, EAC DAC का हाफ, FAC EAC का हाफ 15, और FAB EAC और CAB को ज्वाइन करके आया, तो 15 + 60 से 75, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, बाकी में हम आपके सामने अभी करके दिखाएंगे। ओके बच्चों, कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ज़्यादा लाइंस खींचने से डायग्राम मैसी हो जाता है, यानी कि वो फर्स्ट क्रिएट करता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हौच पौच हो जाता है। तो बिना कम ज़्यादा लाइंस खींचे हम इसे कैसे बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम कोई भी रेडियस का आर्क बनाएंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हमने ऐसे आर्क बना दिया कोई भी रेडियस लेकर। फिर यहाँ पर हमने 60 का एंगल बनाया, फिर यहाँ पर रख के भी हमने 60 का एंगल बनाया। अब इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर मानकर जब हमने ड्रॉ किया, इनके आर्क्स बनाए, तो हमको 90 डिग्री का एंगल मिल गया, ठीक। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इससे जब हम ज्वाइन करेंगे ना बच्चों, तो हम परफोरेटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन एंगल तो है नहीं, हमको ये चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, ताकि हम अपना आगे का काम कर सकें। अब ये आपको जो ये एंगल मिला है ना, छोटा सा दिख रहा है आपको, ये 30 है। अब इसको सेंटर मानकर आर्क लगा दी ऐसे, और इसको भी सेंटर मानकर इस आर्क को कट करवा दिया। तो अब जो एंगल मिला वो मिल गया हमको 15 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ तक 15, तो वो 60 और 15 दोनों मिलकर अब ये 75 डिग्री का हो गया। अब आप इसका कोई भी नाम रख दो। तो देखो, मैंने इतने सारे बनाए, यहाँ पर 2 से ही काम चल गया। तो जब आप स्मार्ट हो जाओगे, आप बनाने लग जाओगे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। मतलब इसको ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, इसको ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइंट हमें चाहिए, क्योंकि हमें सॉरी ये 2 पॉइंट्स चाहिए जिससे कि हम इसको बना सकें, ठीक। अब इतना होने के बाद उन्होंने कहा कि टैली करो, ये आपका चांदा है, यानी कि इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टर। आपको आता है ना इसको देखना, ये जो इसमें ब्लैक लाइन है, ये हमारी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और ये पॉइंट ऐसे, ठीक। चलिए देखिए है कि नहीं, ये देखिए, ये 70 और ये 80 के बीच में देखो एग्जैक्ट 75 आया कि नहीं आया, दिखा ना आपको, ये एग्जैक्ट आ गया। जबकि मैंने कितना मोटा स्केच पेन लिया, आप तो एकदम शार्प पेंसिल लेने वाले हो, तो आपका तो एकदम एग्जैक्ट आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये 75 डिग्री का हो गया। अब हम लेते, अब इसके मैंने स्टेप्स लिखवा दिए, अब मैं हर एक के स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगी, स्टेप्स आप खुद लिख लेंगे, आपको आगे लिखना है ना। अब हम आते हैं 105। ओके, 105 डिग्री के लिए भी पहले हम सेटलमेंट करें कि हमें आखिर करना कैसे है। ये रहा आपका 105। इसके लिए आप 90 + 15 पसंद करेंगे, या फिर 60 + 45 पसंद करेंगे, या फिर 120 - 15 पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट है।
90 प्लस 15। ओके, तो हम इसको इस तरह से ट्राई करते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे रे ए बी। ओके, जस्ट अ मिनट, रे ए बी, गॉट इट। ये ए और ये बी। हाँ, यहाँ पर ए को सेंटर मानकर एक इंडिपेंडेंट आर्क पहले हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, इसके बाद इसको सेंटर लेकर ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ इसको सेंटर लेकर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको, वैसे तो मोर देन हाफ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आर्क्स इंटरसेक्ट कर पाए इसलिए मत चेंज कीजिए, उतना ही रहने दीजिए। तो ये पॉइंट और अपने ए पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये आ गया हमारा कितना, 90 डिग्री। अच्छा, इसको परफोरेटेड से ज्वाइन करते तो और अच्छा था। खैर चलिए, ये पॉइंट हमको चाहिए था, तो हम टूटी हुई लाइन होती है ना, टूटी हुई, उससे भी कर सकते थे। एनीवेज, चलिए ये हो गया। अब ये जो आगे का पॉइंट ये बचा ना बेटा एंगल, ये कितना बचा, ये बचा 30, है ना। ये देखो, ये 60, ये 30, ये 30। आगे वाले 30 को अब हम हाफ करने जा रहे हैं। इस 30 को ऐसे एक आर्क लगाया, इसको सेंटर लेके, इसको सेंटर लेकर हमने दूसरा आर्क लगा दिया। ठीक है, और बहुत बारीकी से हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक, अब नाप कर देखते हैं कि भाई परफेक्ट 105 आया कि नहीं आया। आना तो चाहिए। ये देखिए एग्जैक्ट है बच्चों, देखो एग्जैक्ट 105 आ गया ना। तो बस जब हमारा इस तरह से हो जाता है तो हमको बहुत खुशी होती है कि नहीं। अब नेक्स्ट एंगल है बेटा, वो है 135 डिग्री। गॉट इट, 135 डिग्री। तो 135 को आप कैसे ब्रेक करना पसंद करोगे। 135 मेरे को लगता है 90 प्लस 45 इज द बेस्ट वे। हाँ, 90 प्लस 45। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, उसके लिए वही पूरी कवायद जो हम कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा ओपन किया, ए पर इसको पुट किया और एक आर्क बना दी। फिर यहाँ पर पुट करके ऐसे कट लगा दिया, यहाँ पर पुट करके ऐसे कट लगा दिया। ओके, अब इसको ऐसे किया, एक आर्क इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चाप लगाई, फिर इस स्वतंत्र चाप को कट लगा दिया। आपको बच्चों कायदे से इसको ए से ज्वाइन करने की खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, इसलिए हमें करना पड़ता है। तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक, 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस कर दूं ऐसे करके, ये हो गया। अब बच्चों देखो 90 इधर, 90 इधर, गॉट इट। मुझसे ज़्यादा जानते हो आप, है ना। 90 इधर, 90 इधर, तो ये 90 तो मेरे पास है। अब मुझे 30 कितना और चाहिए, 90 के साथ मुझे 45 और चाहिए। तो इधर वाले 90 को हम बाइसेक्ट करेंगे, इधर वाले 90 को। ठीक, बाइसेक्शन तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो बाइसेक्शन के लिए क्या करूँ, ये नीडल यहाँ इसके आधे से ज़्यादा, हाँ परफेक्ट, यहाँ रखी हमने नीडल। ओके, ऐसे आर्क लगा दिया और फिर इसको थोड़ा मैं प्रोड्यूस कर लूँ, प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना ऐसे। यहाँ नीडल रख के ऐसे आर्क लगा दिया। थोड़ा सा देखो 1-2 डिग्री का फर्क आना लाजिमी है, लेकिन हमारे दो बिल्कुल परफेक्ट आ गए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हमको। लेकिन हो सकता है कि आ जाए 1 डिग्री का फर्क। रीज़न, क्योंकि मैं ले रही हूँ स्केच पेन, है ना। स्केच पेन तो बहुत मोटा होता है। तो गॉड गॉड गॉड, आ जाए आ जाए आ जाए, लीजिए एकदम एग्जैक्ट आ गया। देखो आ गया ना, आपको दिख रहा होगा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट 135 डिग्री का हमको एंगल मिल गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, लेबलिंग कर लेना बच्चों। जैसे कि यहाँ पर मैंने नहीं की, इसको पॉइंट को सी बोल दो, इसको आप डी बोल दो। तो एंगल डी ए बी आपका 105 है, यहाँ पर डी ए बी 105 है। क्यों है, क्योंकि डी ए सी प्लस सी ए बी, तो डी ए सी है आपका 15, सी ए बी है 90, तो ये 105। यहाँ पर ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। यहाँ पर आपका एंगल डी ए बी
जो है वो 135 डिग्री। ठीक है, कैसे? DAC प्लस CAB, तो DAC 45 प्लस 90, तो ये आ गया आपका 135। गॉट इट? तो इजी था ये, है ना? तो मिलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।